इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी भक्तों की सहायता करना है, किसी प्रकार का भ्रम फैलाना या पेड प्रमोशन करना नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे चमत्कारी धाम की जहां मिलने वाले श्याम जल को लेकर भक्तों में गहरी आस्था है। कई श्रद्धालु मानते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे ग्रहण करने से जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर होने लगती हैं। जय श्री श्याम। अब बात करते हैं मनोना धाम में दर्शन के पूरे प्रोसेस की। अगर पहली बार आप मनोना धाम में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपका दर्शन आसान और अच्छे से हो सके। सबसे पहला स्टेप होता है प्रसाद और अर्जी का फॉर्म लेना। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी प्रसाद शॉप्स मिल जाएंगी। यहीं पे आपको लगभग 100 रुपये के प्रसाद के साथ एक अर्जी फॉर्म दिया जाता है। उस पर्चे में आप अपनी डिटेल जरूर भरें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस मनोकामना से, किस उद्देश्य से बाबा श्याम के दरबार में आए हैं। इसके बाद एक लिफाफा लें और उसमें अपनी अर्जी के साथ 60 रुपये रखकर अपने हाथ में रखें। अब आप बाबा श्याम के दर्शन के लिए मंदिर की लाइन में लग सकते हैं। लाइन में आपको कई लोग गुलाब बेचते हुए मिलेंगे। कहा जाता है कि बाबा श्याम को गुलाब बहुत प्रिय है, इसलिए श्रद्धा के साथ गुलाब जरूर चढ़ाएं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं, वहां लाइन के दोनों तरफ सेवादार आपके प्रसाद को कलेक्ट करते हैं और थोड़ा प्रसाद आपको वापस भी दे देते हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बाबा श्याम के दिव्य दर्शन के लिए। और सच कहूँ तो जैसे ही सामने बाबा के दिव्य प्रतिमा दिखाई देती है, भाव विभोर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कोशिश करें बाबा के दर्शन हमेशा आंखें खोल कर करें और उस पल को महसूस करें। वैसे तो बाबा अंतर्यामी हैं, लेकिन जो भी आपने अपनी अर्जी में लिखा है उसे मन ही मन बाबा से कहते रहें और जो लिफाफा आपने रखा है उसे वहां मौजूद कार्यकर्ता को दे दें। अगर आप आरती के समय पहुंचते हैं तो नीचे बने हॉल में बैठकर आरती का हिस्सा जरूर बने। मंदिर में सुबह लगभग 8 बजे और शाम को लगभग 5 बजे आरती होती है। आरती के बाद महंत जी द्वारा जल का छिड़काव किया जाता है, जिसे भक्त बहुत श्रद्धा से ग्रहण करते हैं और इसी के बाद महंत जी द्वारा प्रसाद वितरण किया जाता है। अब बात करते हैं नए और पुराने मंदिर की। नए मंदिर में दर्शन करने के बाद पुराने मंदिर में दर्शन जरूर करें। पुराने मंदिर के पीछे आपको श्याम जल मिलता है, जिसकी कीमत लगभग 30 रुपये प्रति बॉटल होती है। ध्यान रखें, श्याम जल हमेशा मंदिर की ऑफिशियल खिड़की से ही लें। अब यहाँ से शुरू होता है दर्शन के प्रोसेस का सबसे कठिन चरण। बहुत से श्रद्धालु महंत जी के हाथों से श्याम जल पाने के लिए लाइन में लगते हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कई लोग एक दिन पहले आकर पूरी रात लाइन में इंतजार करते हैं। खासकर सैटरडे और संडे को यहाँ भारी भीड़ होती है और वेडनेसडे को महंत जी नहीं बैठते। अगर आप महंत जी से मिलने का आसान तरीका चाहते हैं तो ऑनलाइन टोकन भी अवेलेबल होता है। लगभग 2100 रुपये में 2 लोगों के लिए टोकन मिल जाता है और यह सबसे आसान ऑप्शन माना जाता है। गूगल स्टोर या प्ले स्टोर पे आपको मनोना धाम ऐप मिल जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बीमार और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको महंत जी के हाथों से श्याम जल नहीं मिल पाता है तो बिल्कुल निराश मत होइए। मान्यता है कि श्याम जल पहले से ही मंत्रित और पवित्र होता है और शायद बाबा श्याम आपको फिर से अपने दरबार बुलाना चाहते हों। बस सच्चे मन, श्रद्धा, विश्वास के साथ दर्शन करें। मान्यता है कि बाबा श्याम अपने भक्तों के कष्ट जरूर दूर करते हैं। अब बात करते हैं रुकने की व्यवस्था की। मनोना धाम में रुकने के लिए काफ़ी सारी धर्मशालाएं हैं। कई प्रसाद शॉप्स वाले भी गद्दे और बेसिक स्टे की सुविधा दे देते हैं। अगर आप एसी और नॉन एसी होटल और गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं तो मंदिर से पहले वाले मार्केट एरिया में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनका किराया लगभग 1000 से 1600 रुपये के बीच होता है। अगर आपका उद्देश्य महंत जी से मिलना है और आपके पास ऑनलाइन टोकन नहीं है तो मंदिर के पास ही रुकना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप रात या सुबह 3 बजे ही लाइन में लग सकें। भीड़ के अनुसार कई बार दोपहर 12 बजे तक दर्शन का मौका मिल जाता है। यहाँ टाइमिंग फिक्स्ड नहीं होती, सब कुछ क्राउड पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। आप भारत के लगभग किसी भी बड़े शहर से बरेली के लिए ट्रेन लेकर आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो पार्किंग की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर के पास बड़ी फ्री पार्किंग अवेलेबल है।
यह वीडियो किसी भी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है। यह सिर्फ एक सामान्य जानकारी और मेरे अनुभव के आधार पर मैंने बनाई है, ताकि पहली बार आने वालों को मदद मिल सके। अगर आप पहले मनोना धाम आ चुके हैं और आपको लगता है कि कोई जानकारी रह गई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।